अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका स्टार माइंड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कोग्निटिव साइकोलॉजी PSY 504 का लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, आपको मज़े की लगेगी। इसमें कुछ चैप्टर्स जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल साइंस वाले होंगे, बायो वाले होंगे। जिन्होंने बायो पढ़ी होगी उनके लिए ईजी होंगे, और वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बस यही बताया गया है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो किस तरह से काम करता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है ना, वो कहते हैं डील करती है कॉग्निशंस को। अब कॉग्निशंस क्या होती हैं? थिंकिंग को या जानने को जो है ना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब ही थिंकिंग है, ये आपने याद रखना है। दूसरे लफ्ज़ों में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है ना, वो इन्वॉल्व होती है थिंकिंग, एक्वायरिंग, स्टोरेज ऑफ नॉलेज के प्रोसेस में। ठीक है, ये अडॉप्ट करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को। नेक्स्ट हमारे पास इसके पास जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, MCQs बेस्ड। इसमें बताया गया कि प्लेटो जो था ना, वो ग्रीक फिलोसफर था। वो पहला पर्सन था जिसने जो है ना कोहेरेंट थ्योरी दी थी कि नॉलेज जो है ना किस तरह से हासिल किया जाता है और किस तरह से उसको सेव किया जाता है। मतलब कि आप किस तरह से नॉलेज को हासिल करें, किस तरह से आप उसको अपने अंदर सेव करें। फिर उसने कहा कि जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो ह्यूमन के माइंड में किस तरह से क्रिएट होते हैं और फिर किस तरह से जो है ना वो दुनिया में जो है ना प्रोजेक्ट किए जाते हैं, दुनिया में देखा जाता है उनको। अब वगैरह प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो एक इमेज की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिनको देखा जाता है किस तरह से, अपनी सेंसेस के थ्रू हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि जो आउटसाइड वर्ल्ड होती है ना, वो एक धोखा है। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ जो आपके माइंड में आ रहे होते हैं ना, वो सब एक धोखा है। लेकिन जो आपके अंदर होता है ना, वो होती है आपकी रियलिटी। ठीक है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये सारा जो प्लेटो कह रहा था हमें, ये आपने याद रखना। आगे उसके बाद प्लेटो ने क्या कंक्लूड किया कि जो परसेप्शन है ना, वो आपकी इंटरनल प्रोसेस होती है। लेकिन जो आप लर्न करते हैं कुछ भी, ठीक है, इनवर्ट देख के, कुछ भी इनवर्ट देख के जो आप करते हैं लर्न, वो, और जो परसेप्शन होती है वो एक इंटरनल प्रोसेस होती है जो हम खुद अपने अंदर देख के लर्न करते हैं। साइकोलॉजी जो फर्स्ट टॉट था यूरोपियन यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, अंडर टाइटल ऑफ मेंटल फिलोसफी। द फिलोसफर्स थॉट के हिस्ट्री हैज़ बीन कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। मैं कह रहा कि फ़िलासफ़र का ख्याल था कि जो हिस्ट्री है ना, वो जो है ना कंसर्न करती है कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज। अब परसेप्शन का मतलब क्या होता है? कोई नक्शा, और कॉग्निशन सोच, मतलब सोच विचार। परसेप्शन का मायने जो है ना, आप अपने आप नोट्स पे लिख लें, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में परसेप्शन का लफ्ज़ बहुत बार यूज़ होना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जो है ना हम रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ फील्ड जो होती हैं, एपिस्टेमोलॉजी विद इन फिलोसफी हैज़ बीन कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? नेचर ऑफ नॉलेज होता है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है? नेचर ऑफ नॉलेज होता है, ये हमने याद रखना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो होती है ना, प्रेजेंट होती है अंडर करंट इन द फील्ड ऑफ ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। अब ये दो फील्ड्स होती हैं। ओंटोलॉजी जो होता है इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर ख्याल बिल्ड करना। एपिस्टेमोलॉजी जो होती है वो नेचर का नॉलेज होना उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोस्ट रिसेंटली इन 1875 विलियम वुड ने जो है ना पहली साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री थी जिस स्टडी किया था उसने परसेप्शन एंड कॉग्निशन को। देखो, परसेप्शन एंड कॉग्निशन फिर आ गया हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि अलॉट ऑफ परसेप्शन एक्सपेरिमेंट जो थे उनको स्टडी किया गया, उनको कंडक्ट किया गया, फिर उनको इंक्लूड किया गया फील्ड में जिसको कहा जाता है साइकोफिज़िक्स। इसमें उन्होंने बताया है कि जो 1857 में, याद रखना हमने, विलियम वुडन पहला था जिसने जो है ना साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री को फाउंड किया था। ठीक है, फिर उसने जो है ना इसमें परसेप्शन एंड कॉग्निशन को स्टडी किया था, और फिर उसने बताया कि जो बहुत ज़्यादा जो परसेप्शन के एक्सपेरिमेंट्स थे किए गए, और उनकी जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, ली गई थी, पढ़ा गया था उस पर बहुत ज़्यादा, तो उसका नतीजा ये निकला था कि इन द फील्ड एक ये नतीजा निकला जिसको कहा गया कि ये साइकोफिज़िक्स है भाई। अब जो साइकोफिज़िक्स की एग्जांपल है वो क्या है? रिलेशनशिप ऑफ सेंसेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस।
अब ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई हॉट थिंग है, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं एकदम आप पीछे कर लेते हैं, तो ये आपके स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया, उसने आपको बताया कि ये चीज़ गर्म है, आप हाथ अपना पीछे कर लें। नेक्स्ट है कि मेजर प्रॉब्लम जो है हमने साइकोलॉजिकल में क्या स्टडी की थी, ओवर रिलायंस और इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि अगर किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है ना, तो उसकी मखसूस सिचुएशन में उसको जो है ना डाल दिया जाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में जो है ना फिर पूछा जाता है कि व्हाट दे फील, कि उसने क्या फ़ील किया, क्या सोचा, क्या देखा, क्या सुना। अब उसको एक उन्होंने मखसूस सिचुएशन में तो डाल दिया कि ठीक है। अब वो उससे पूछ रहे हैं कि अब तुमने इस सिचुएशन में क्या क्या फ़ील किया था, तुमने क्या सोचा था, क्या देखा था, क्या सुना था। फिर क्या है, इस रिपोर्ट को जो ना यूज़ किया जाता है कि वो डेरिविंग कर सकें फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। दिस मच अराउंड द सेम टाइम दैट फेरेड प्रपोज, फेरेड ने जो आइडिया दिया था अनकॉन्शियसनेस प्रोसेसिंग का, अनकॉन्शियसनेस होता है लाशूर, यानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो होता है वो टेक प्लेस होता है अनकॉन्शियस लेवल पर ही। ये किसने कहा था, फेरेड ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म किया गया था कि इंट्रोस्पेक्टिव टेक्निक पर, और बहुत जो है ना अपोजिट और एक्सट्रीम बिहेवियर्स, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अपोजिट किया गया था एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जो है ना। तो फिर जो है ना ये साइकोलॉजी जो थी वो एक बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट बन गई थी, ठीक है। बिहेवियर्स ने आर्गू किया कि कुछ भी चीज़ जो होती है ना कुड नॉट बी ऑब्जर्व, ठीक है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, कुड नॉट बी फॉर पार्ट ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, और ना ही वो पार्ट होती है साइंस ऑफ साइकोलॉजी का। अब फिर जो उन्होंने एक टर्म थी उसका नाम दे दिया, जैसे कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, राइंफोर्समेंट और कंडीशंस वगैरह। फिर वो कहते हैं अब ये जो सारे फेनोमेन है ना, इनको कन्वर्ट कर दिया कुछ नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर एग्जांपल है जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फूड डेप्रिवेशन। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बिहेवियर जो है ना रिलाई करते हैं ओनली थिंग्स पर सिर्फ, ठीक है। फिर जो है ना डैट कुड सी एंड रिजेक्टेड फेनोमेन सच एज मेमोरी एंड इमेजनरी एज अनसाइंटिफिक जस्ट बिकॉज देर कुड नॉट थिंक टू वे ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग दैम। अब कह रहे सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना रिसर्च की गई इंफॉर्मेशन थ्योरी को कंबाइन किया गया कि जनरेट की जा सके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को। अब ये अप्रोच जो है ना ये सेवरल अदर फैक्टर्स पर जो है ना कोलेट करते हुए क्रिएट करती है एक न्यू फील्ड, जिसको कहा जाता है कि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। अब इस फैक्टर में जो नॉर्मन चोमास्की था, इसने क्रिटिक्यू किया स्किनर्स बुक वर्बल बिहेवियर को। चोमास्की जो है ना इसने ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर था, उसमें ऑन वर्बल बिहेवियर को शटर किया कि सिंपल माइंडेड बिहेवियर मॉडल ऑफ लैंग्वेज डिज़ाइन की थी किसने, स्किनर ने। इसने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जिनको ऑब्जर्व करके ना अपनी ज़ुबान में बता सकते हैं। ऑन वर्बल बिहेवियर में होता है कि जिनको हम ऑब्जर्व करके ना अपनी ज़ुबान में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि जो बिहेवियर है ना वो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको एक्सप्लेन करना जो है ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स अकेले नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अराउंड द सेम टाइम जो कंप्यूटर है ना वो इमर्ज हो गए थे एज अ थिंकिंग मशीन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आ गई थी विद ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ, जो कि कम हो गई थी फॉर्म में। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, जैसे ही वो इमर्ज हुई तो कंप्यूटर्स की जो थॉट थी लाइक ह्यूमंस की प्रॉब्लम जो सॉल्व होने लगी, लर्न न्यू थिंग्स होने लगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डोनाल्ड ब्रॉडबैंड, इसने जो है ना वर्किंग किया था सेम टाइम अटेंशन पर और विजुअल परसेप्शन पर। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ना इसने किए थे, वर्क किया था, जबकि बार्लेट्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो थे मेमोरी कंबाइंड टू क्रिएट विद द यूरलिक नाजिर कार्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अ बुक इंटाइटल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो है ना ये आपने हमारा ये चैप्टर हो गया, इसमें आपने जो है ना बस ये ऊपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो प्लाटो की कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है,
इनको आपने याद रखना है कि प्लेटो ने क्या क्या कहा था। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि विलियम वुडन ने क्या 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 किया था। नेक्स्ट जो है ये चुमास्के के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, और इधर इसमें फेरेट के बारे में भी था, उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।